हाय फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो भी वीक में जो भी कोई चार्ट पैटर्न बनेगा तो मैं उसकी वीडियो सैटरडे या संडे को अपलोड करूँगा कि उसमें कौन सा चार्ट पैटर्न बना था या इस वीक कौन से स्टॉक्स में बेस्ट चार्ट पैटर्न बना था। तो ये जो आईआरसीटीसी जो मैं आपको मेरी जो एनालिसिस की वीडियो अगर किसी ने देखी होगी तो उसमें मैंने ये यहाँ से जब ये बना था इनसाइड कैंडल उस दिन से हर वीडियो मेरे चारों वीडियो में हर दिन मैंने उसको बताया था कि यहाँ से एक अगर इस ग्रीन कैंडल का हाई निकाले तो एक हमें मूवमेंट मिल सकती है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा ये इस पैटर्न को बुलिश वेज कहते हैं। तो मतलब कि पैटर्न जो चार्ट पैटर्न होते हैं वो एक्चुअल एक प्राइस का बिहेवियर ही एक तरीके से होते हैं, लेकिन उसको याद रखने के लिए उसका नाम उसको नाम से बोलते हैं कि उस चार्ट में उस तरीके से हुआ है। ऐसे बोले तो कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर कोई बोले कि उसमें बुलिश वेज बना है तो तुरंत तुरंत याद आ जाता है कि ऐसा ऐसा पैटर्न बना होगा। तो यहाँ ऐसा पैटर्न बनने के लिए मार्केट फर्स्ट तो एक कंटिन्यू मतलब नीचे से ये अप ट्रेंड में बनता है, उसका नाम ही है बुलिश वेज। इस तरीके से बुल रन में ये बनता है। तो यहाँ से एक अप मूव आया, फिर इसने यहाँ से रिवर्सल लिया, रिवर्सल लेके इसने ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से जाके रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आया, यहाँ से भी इसने रेजिस्टेंस लिया था तो एक हमें ऊपर से ये वाली ट्रेंड लाइन हमें मिल गई। ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसने फिर से यहाँ पे नीचे आया और फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ये जाके ट्रेंड लाइन के पास गया। अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू ब्रेक करता तो थोड़ा हम उसको उतना बड़ा मूव आए ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन इसने क्या किया 4 दिन इसने होल्ड किया, फिर उसने ब्रेकआउट दिया तो हमें उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है ऐसी ट्रेड पे। तो यहाँ पे अगर अगर आप देखें तो इंट्राडे में भी अच्छी मोमेंट आई, और जैसा कि मैं ट्रेड करता हूँ, मैं जिस तरीके से प्लान करता हूँ, अगर ऐसा पैटर्न बना फिर क्या करता हूँ, थोड़े अगर थोड़े स्टॉक या इंट्राडे में एक दिन बाई करता हूँ, वो उस दिन का उसी दिन जो भी मिलता है प्रॉफिट और लॉस वो बुक करता हूँ। और जो थोड़े स्टॉक जो भी मेरा रिस्क मैनेजमेंट है उसके हिसाब से यहाँ ऐसे ब्रेक करे तो थोड़े डिलीवरी में भी बाई कर लेता हूँ, और उसका भी एसएल यही था जो कि मैंने बोला था कि यहाँ से अगर इसे ऊपर नहीं गया तो इसका लो ब्रेक करेगा तो ये नीचे भी आ सकता है। तो नीचे मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन ये ऊपर गया तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। जैसे कि थोड़े स्टॉक इंट्राडे में बाई कर लिए, वो उसी दिन का उसका क्लोज हो गया, और थोड़े स्टॉक जो है वो डिलीवरी में बाई कर लिए जिससे कि हम होल्ड कर सकते हैं उसका एसएल लगा के। इंट्राडे का एसएल ये ओपन हो ओपन होके ऊपर गया था वही बनता, और जो डिलीवरी का जो एसएल होता वो ये था। ये जो भी आप लगाना चाहो, पर ये जो उसका लो था ये डिलीवरी का। तो अगर यहाँ से कोई भी डिलीवरी में भी ले तो यहाँ से एंट्री होती उसकी, और ये उसको 2 दिन में ही 1:2 का टारगेट मिल गया, उतना भी बहुत होता है। मतलब कि मैं उस तरीके से प्लान करता हूँ, और जो इसका टारगेट होता है वो ये जो जहाँ से फर्स्ट टाइम उसने रिवर्सल लिया था इस तरीके से हम टारगेट मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इस तीसरी कैंडल ने इसका रेजिस्टेंस के आसपास ही पहुँच गई थी, बस 3 दिन में उसने टारगेट हिट कर दिया। इसलिए मतलब ये चार्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करो या छोटे छोटे मतलब 1-2 दिन के लिए डिलीवरी में बाई करना चाहो, तब भी आपको बड़े टाइम टाइम मतलब 1 डे के चार्ट को
2-3 महीने का देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर देखो तो यहाँ पे मार्च पूरा, फ़ेब और ये जान, मतलब ये 3 महीनों का ये कंसोलिडेशन हो रहा था, एक पैटर्न बना, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। ये एक होता है चार्ट पैटर्न। इसीलिए चार्ट पैटर्न, बहुत लोग बोलते हैं कि चार्ट पैटर्न वर्क नहीं करते, लेकिन अगर स्टॉक्स में बड़े टाइम फ्रेम पे आप उसको एनालिसिस करो या बैक टेस्ट करो तो आप बहुत बार देखोगे कि वो वर्क करते हैं। इंट्राडे में इंट्राडे में नहीं, ये डेली चार्ट पे बने तो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। इसी तरह आपने अगर ये नोटिस नहीं किया होगा कि इसमें ये पैटर्न बना हो, तो आप नेक्स्ट टाइम ऐसा पैटर्न बने तो आप खुद से अपना एनालिसिस कर सकते हो। बहुत से स्टॉक्स में ऐसे बनते हैं, लेकिन टाइम लगता है क्योंकि ये 2-3 महीने में बनता है, तो अलग-अलग जो चार्ट पैटर्न है वो बनते रहते हैं। अब अब क्या हुआ, अब इसमें हो चुका, जो इसने मोमेंट देना था वो दे चुका। अब इस स्टॉक्स को नहीं देखना है थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि जो इसका मूव था वो मिल चुका है। और अब फिर यहाँ ऊपर यहाँ पे कहीं पे बाई करे तो यहाँ पे वैसे भी रजिस्टेंस है, तो यहाँ पे होल्ड करे या वोलाटाइल रहे, उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता। कोई ऐसा, ये जो रजिस्टेंस है उसको ब्रेक करना चाहिए। मतलब मैं मैं कब इंटरेस्टेड रहता हूँ वो आपको बता देता हूँ। मैं इस ये जो हम मान लेते हैं, ये रजिस्टेंस है हमारा, ये सपोर्ट है, तो मैं इस बीच में ट्रेड करने के लिए इतना एग्रेसिव नहीं रहता। मुझे कहाँ पसंद है, यहाँ पे जाए, ये होल्ड करे थोड़े दिन, और जैसे ऊपर निकाले तो मुझे, अगर यहाँ पे एंट्री नहीं मिली कोई बात नहीं, मैं पुल बैक का वेट करूँगा डेली चार्ट पे। हाँ, और अगर यहाँ पुल बैक मिला तो यहाँ पे मैं एंट्री करूँगा, अगर नहीं मिला तो मैं छोड़ दूँगा। इसी तरह यहाँ पे अगर ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट पे आके होल्ड किया 1-2 दिन, या तो जितने दिन होल्ड करे उतना उतना बेस्ट है। और जैसे ही इसको ब्रेक किया, यहाँ पे मैं एंट्री करना चाहता हूँ। और मेरा जो डिलीवरी का जो, मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ, मैं 2-3 दिन के लिए स्टॉक स्टॉक लेता हूँ। जो भी मैं उसी तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ। 2-3 दिन ले लिया डिलीवरी में, और इंट्राडे में उसी में प्लान कर लिया, और फिर उसे छोड़ दिया, फिर उसे नहीं देखता मैं। मतलब कि उसे 1-2 वीक के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि फिर वो वोलेटाइल हो जाता है। तो इस तरीके से मैं प्लान करता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से अगर कोई पैटर्न बने तो यही 1 वीक तो यही सँभाल लेता है। दूसरे स्टॉक्स में बहुत देखने की ज़रूरत भी नहीं होती, अगर अच्छे से ब्रेकआउट हो और वो कंटिन्यू हो गया तो। एक ट्रेड यहाँ पे इंट्राडे में मिल गया, दूसरे दिन भी अगर आपको थोड़ा अच्छा नॉलेज है तो यहाँ पे, मतलब मैंने ट्रेड नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे भी एक पैटर्न बना था। अगर 5 मिनट पे आप कन्वर्ट करें तो 1 और 2 इंट्राडे में मिल गए, जो हमने डिलीवरी में बाय किया वो होल्ड किया, तीसरे दिन वो वो प्रॉफिट बुक कर लिया, रेजिस्टेंस के आसपास आने लगा तो, मतलब 3 ट्रेड तो हो गए, तो वीक में इतने तो बहुत होते हैं। मतलब मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, कम ट्रेड लेता हूँ, लेकिन अच्छे ट्रेड लेता हूँ। अच्छा कोई पैटर्न मेरे अकॉर्डिंग बना तो, नहीं तो मैं स्टॉक्स देखता तक नहीं हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के साथ जुड़े रहना, और कुछ आपको अगर ऐसा लगे कि कुछ सुझाव आप देना चाहो कि कोई वीडियो में ऐसा-ऐसा कोई आप टॉपिक सजेस्ट करो, या कोई मैं गलती कर रहा हूँ तो आप बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के साथ जुड़े रहना।